माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटर्न स्क्वायर। दिस इज खुशी और आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री की एक मेजर टॉपिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस इज द फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक डाउन 1,6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज into 2,3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स occurring in the cytosol of cell। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो 6 मेंबर जो कार्बन होते हैं वो टूटकर थ्री कार्बन वाले मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, जो कि होते हैं पायरुवेट एसिड। सो फ्रेंड्स, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में प्रोसीड होते हैं, और साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिकली ये साइटोसोल में प्रोसीड होते हैं, साइटोसोल में होते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में प्रोसीड होते हैं, और साइटोप्लाज्म के जो स्पेसिफिकली है साइटोसोल में प्रोसीड होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अगर हम अल्टरनेटिव नेम देखें तो उसका अल्टरनेटिव हम इसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्बेडेड मेयरहफ फार्नेस पाथवे। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है उसे हम ईएमपी के नाम से भी जानते हैं, इसे कहीं कहीं पे ईएमपी के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 10 स्टेप्स होते हैं। उसमें 10 स्टेप्स में वो प्रोसेस होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में साइटोप्लाज्म में 10 स्टेप में होते हैं। तो इस 10 स्टेप को हम इजीली देखेंगे। ये देखने में बहुत लेंदी लग रहा है पर ये बहुत इजी है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो। मैं इसे एक एक स्टेप में बताऊंगी, तो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपका जो भी मतलब डाउट है वो क्लियर होगा। जिसमें जो 10 स्टेप्स को हम क्या करते हैं, इसे हम 10 स्टेप्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो 10 स्टेप होता है हम उसे 5-5 स्टेप में डिवाइड करते हैं। इसे 2 फेज़ में हम डिवाइड करते हैं, जो कि फर्स्ट होता है हमारा प्रेपरेटरी फेज़ और सेकेंड होता है हमारा पे ऑफ फेज़। तो प्रेपरेटरी फेज़ में क्या होता है? प्रेपरेटरी फेज़ में हमें एनर्जी जो होता है वो अप्लाई करना पड़ता है, देना पड़ता है। और जो पे ऑफ फेज़ होता है हमारा सेकेंड फेज़, उसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है 2 एटीपी के फॉर्म में। तो चलिए इसे एक एक करके इस स्टेप को हम देखते हैं। तो ये जो 10 स्टेप्स प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, हमने ऊपर में देखा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोसोल में प्रोसीड होते हैं। ये जो 10 स्टेप हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो 2 फेज़ में डिवाइडेड है, जो कि फर्स्ट है हमारा प्रिपरेटरी फेज़। तो प्रिपरेटरी फेज़ पे अगर हम देखें, इन द प्रिपरेटरी फेज़ ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वेस्टेड एंड द हेक्सोस चेन इज क्लीव्ड इनटू 2 ट्राइओस फॉस्फेट्स। तो इसका कहने का मतलब है जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है उसमें हमें दो मोल्स ऑफ एटीपी यूज़ करना पड़ता है, उसमें देना पड़ता है एनर्जी, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी तो लास्ट में वो 2 एटीपी हमें प्राप्त होगी, मिलेगी। सो इसमें इस फेज़ में क्या होता है? इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 6 मेंबर जो ग्लूकोज है वो 3 ट्रायोज में कन्वर्ट होता है, 3 मेंबर कार्बन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस में जो हेक्सोस होते हैं वो एक इंटरमीडिएट की तरह होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं उसमें ये इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अगर इसका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के 10 स्टेप्स जो प्रोसेस होता है उसके फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। फॉस्फोरिलेशन कहने का मतलब है जो ग्लूकोज जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना ही फॉस्फोरिलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस बाय इट्स फॉस्फोरिलेशन ऑफ C6 टू इल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या होता है? 6 नंबर वाले जो कार्बन होते हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं। सो इसमें मिलता है क्या हमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है। इसमें क्या होता है? एटीपी यूज़ करना पड़ता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि इस तरीके से होता है। एक ऑक्सीजन ऊपर डबल बॉन्डेड होते हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, मतलब इसका PO4 3- होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 6 नंबर वाले जो कार्बन होते हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं सिंपली। तो इसमें फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या देखते हैं हम? ये जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है,
और इसमें क्या होता है, एटीपी यूज़ होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो क्या होता है, चेंज होके एडीपी में चेंज हो जाता है। मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, ट्रांसफर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जो होता है PO3 2- जो होता है, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और वो 6 नंबर वाले कार्बन में ऐड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, PO3 2- यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो ये बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो प्रोसेस होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में होता है। काइनेज कहने का मतलब है, एज क्या होता है, ये एक एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ए काइनेज कहने का मतलब क्या हो जाता है, काइनेज हम कहीं भी देखेंगे तो उसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ पे या तो एटीपी टूट रही है या एटीपी बन रही है, इस रिएक्शन में लीड रोल शो कर रहा होता है। जो हेक्सोकाइनेज है, ये क्या करता है, एटीपी को तोड़कर उसे एडीपी में चेंज करता है, उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज करता है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ गया, ये गया ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे, ये जाके अटैच हो गया, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल अंडर इंट्रासेल्युलर कंडीशन। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है इंट्रासेल्युलर कंडीशन में, और ये कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज होता है। हेक्सोकाइनेज का मतलब क्या होता है, ये एक एंजाइम है, और इसमें क्या होता है, एटीपी या तो टूट रहा होता है या एटीपी बन रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, एटीपी टूट रहा है। Recall that kinase are enzyme that catalyze the transfer of terminal phosphoryl phosphoryl group from ATP to an acceptor nucleophile। तो इसमें एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल क्या है, ग्लूकोज है, उसमें प्रेजेंट OH ग्रुप। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक एटीपी जो टर्मिनल वाले जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, फास्फोरिल ग्रुप होते हैं, वो एटीपी से टूटकर वो जाके ग्लूकोज में अटैच हो जाता है। काइनेसेस आर अ सब क्लास ऑफ ट्रांसफेरेज। ये क्या होता है, सब क्लास होता है ट्रांसफेरेज एंजाइम के। हेक्सोकाइनेज काइनेज रिक्वायर्ड Mg2+ से जो Mg2+ जो होते हैं, हमने ऊपर में देखा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा, इसमें मैग्नीशियम 2+ यूज़ हो रहा है। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसके जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनको सिल्ड करने का काम करता है। सिल्ड करने का मतलब है कि इसमें सिर्फ जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होता है, सिर्फ उसको टारगेट किया जाता है। उसके लिए Mg2+ का यूज़ होता है। ये क्या करता है, सिल्ड करता है, अंदर के जो भी बीच के जो भी फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनको सिल्ड करता है। सिर्फ ये अलाउ करता है सिर्फ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को, जो कि टूट कर ग्लूकोज वाले कार्बन में अटैच हो जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड स्टेप, जो कि है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो जो हमारा ऊपर में फर्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसमें कि एक फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ा है, वो अब चेंज हो जाता है सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब क्या होता है, इसमें माइनर चेंजेस आती है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स कहने का मतलब होता है, इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है दोनों का, बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के। तो द एंजाइम, इसमें क्या होता है, द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, ये जो रिएक्शन होती है वो एंजाइम जो होता है उसके फॉस्फोहेक्सोस के प्रेजेंस में होता है। इसका जो एंजाइम इसमें जो यूज़ हो रहा होता है वो होता है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। ये एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इससे मतलब वापस ही सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है। इसमें क्या होता है, वही मैग्नीशियम का यूज़ हो रहा होता है, और हमारा जो एंजाइम है वो होता है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है इस टाइप से। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा प्रोडक्ट बना था, वो चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। वो 6 मेंबर था, ये 5 मेंबर में चेंज हो जा रहा है। मतलब इसमें बस माइनर डिफरेंस होती है, बस माइनर चेंजेस होती है, बस ग्लूकोज से वो फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है, मतलब अपने आइसोमर में चेंज हो रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो उसमें हम क्या देखते हैं, फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में चेंज हो रहा है। बाईफॉस्फेट कहने का मतलब होता है कि इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप, मतलब एक तो पहले ही ऐड हो चुका है और एक और फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड होती है। सो इसे देखते हैं।
in the second of the two priming reaction of glycolysis, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, इसमें जो रिएक्शन होती है वो फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज के प्रेजेंस में होती है। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है। इसमें ये क्या होता है, catalysis of transfer of the phosphoryl group from ATP to fructose 6 phosphate to L fructose 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें कुछ नहीं हो रहा होता है, बस सिंपली जो एक फॉस्फेट पहले ही ऐड हो चुका है हमारे फर्स्ट स्टेप में सॉरी, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, दोबारा से हम एटीपी यूज़ करते हैं और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो सेम पहले फर्स्ट स्टेप की तरह ही एज इट इज़ वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो रहा होता है। मतलब उसके एक फॉस्फेट ग्रुप आके ग्लूकोज वाले में ऐड हो रहे थे, वैसे यहाँ पे फ्रक्टोज में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी था और एक और फॉस्फेट ग्रुप इसमें आके ऐड हो गया, PO3 2 माइनस इसमें एक और आके ऐड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिला, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ स्टेप है, जो ये फोर्थ स्टेप है, क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है, मतलब वो टूटता है, वो जो 1,6 बिसफॉस्फेट हमारा बना है वो टूटेगा। तो हम ग्लाइकोलिसिस में हम कर क्या रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, 6 मेंबर जो ग्लूकोज है उसे हम चेंज कर रहे हैं 3 मेंबर्ड वाले 3 कार्बन वाले पायरुवेट एसिड में। इसमें क्या करेंगे, आगे ये क्लीवेज होगी, ऐसे ये टूटते टूटते ये 3 मेंबर्ड वाले पायरुवेट एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं द एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। जो एल्डोलेज होता है ये क्या करता है, ये स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, ये क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है। तो एल्डोलेज कैटालाइज रिवर्सिबल एल्डोल कंडेंसेशन, ये रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है। जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट इज क्लीव टू इल टू डिफरेंट ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये क्या करता है, ये जो 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसे तोड़ता है और उसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ट्रायोस फॉस्फेट्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमें प्रोडक्ट में मिलता है। सो ये जो एल्डोस होता है ये क्या करता है, स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, ये तोड़ने का काम करता है। इस रिएक्शन में हमें पहले क्या मिला था, हमें हमें देखने को मिला था, हमें बाई प्रोडक्ट ऊपर में मिला था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो इसमें क्या था, दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए थे। अब ये एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, आगे और टूटते हैं। तो ये कैसे टूटेंगे, ये टूटते हैं डाईहाइड्रोक्साइल एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये टूटते हैं, तो प्रोडक्ट मिलता है हमें यहाँ पे। तो ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है, इसमें हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है और ये रिएक्शन भी क्या है, इरिवर्सिबल। इस साइन का मतलब क्या होता है, सॉरी, ये इस साइन का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये वापस से सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है, वापस से जो रिएक्टेंट है उसमें चेंज हो सकता है। तो इसमें दो प्रोडक्ट हमें मिला और ये एल्डोज के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। तो आगे है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ द ट्रायोस फॉस्फेट। तो जो ट्रायोस फॉस्फेट जो बनी है हमारी यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ये जो है इनका इंटर कन्वर्जन हो रहा है। इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, वो जो इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, ये हमें दो प्रोडक्ट मिला। तो एक बना है हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो वापस से चेंज होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये एक यहाँ पे हमारा बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक यहाँ पे, सॉरी, एक यहाँ पे हमारा बना था। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है फॉस्फेट जो है वापस से कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का दो प्रोडक्ट मिला है, दो मोलिक्यूल्स मिला है। तो तो हम आगे देखते हैं
और ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। और इसमें जो एंजाइम जो काम कर रहा है वो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होता है, चेंज हो रहा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब हमें प्रोडक्ट मिल चुका है दो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दो मोलिक्यूल्स है, एक ऊपर बन चुका है, एक यहाँ बन चुका है। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो चेंज हो चुका है, converted to glyceraldehyde 3 phosphate by the fifth enzyme of sequence triose phosphate isomerase। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होती है। सो नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट फेज जो है वो हो चुका, मतलब जो 10 स्टेप्स प्रोसेस है उसमें फर्स्ट जो 5th स्टेप्स है वो हो चुका, वो जो कि था प्रिपरेटरी फेज था। उसमें क्या हो रहा था, एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ रही थी हमें। ओके, तो अगर अब हमारा सेकेंड फेज है, तो 5 फेज कंप्लीट हो चुका है, अब 5 फेज बचा हुआ है जिसमें कि आगे देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो जो पे ऑफ फेज है वो उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस एटीपी एंड एनएडीएच। मतलब क्या होता है, एटीपी पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं हम, अब एटीपी हमें मिलेगा। द पेयर फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्लूड्स द एनर्जी conserving phosphorylation step in which some of free energy of the glucose molecule is conserved in the फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कंजर्व होता है एटीपी के फॉर्म में। सो हमारा सिक्स्थ स्टेप जो है सेकेंड फेज का वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये हमारा सिक्स्थ स्टेप है। इसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द पे ऑफ फेज इज द ऑक्सीडेशन ऑफ। जो पे ऑफ फेज जो है उसका ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ऊपर में प्रोडक्ट जो बना है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये चेंज होता है वन थ्री बिसफॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में चेंज होता है बाई ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन हो रही है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो ये जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है, ये सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब इसमें एक और फॉस्फेट इसमें सबस्ट्रेट के रूप में ऐड हो रही है, सबस्ट्रेट के रूप में ये यूज़ हो रही है। इसमें क्या होता है, NAD+, NADH+ H+ में चेंज हो रहा होता है। और इसमें जो हमारा एंजाइम जो यूज़ हो रहा होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। हमारा सेवेंथ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें हम क्या देखते हैं, फॉस्फोरिल ट्रांसफर फ्रॉम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइसरेट टू एडीपी। तो इसमें इसका मतलब ट्रांसफर, फॉस्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या है, द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट kinase transfer the high energy phosphoryl group from the carboxyl group of 1,3 bisphosphoglycerate to ADP, forming ATP and 3 phosphoglycerate। सो हमारा जो सेवन्थ स्टेप जो है हमारा, उसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एडीपी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हमारा प्रोसीड हो रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और Mg2+ के प्रेजेंस में। Mg2+ का काम मैंने बता दिया, मैग्नीशियम 2+ का काम, ये क्या करता है, सील्डिंग करने का काम करता है। मतलब ये किसी दूसरे फॉस्फेट ग्रुप को ना टारगेट कर दे, उसके लिए वो सील्ड करता है उन्हें। ये सिर्फ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप में ही ये सब जो रिएक्शन होती रहती है वो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है। तो Mg2+ क्या करता है, उसे सील्ड करने का काम करता है। इसका काम होता है सील्डिंग करना। सो ये जो एडीपी था उसमें फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया है, ये जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप था ये ट्रांसफ़र हो गया है एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसमें एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में मतलब पे ऑफ फेज चल रहा है, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी हमें मिलेगी। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिला, इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब इसमें क्या होता है, सिंपली जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया है एटीपी में, बाकी वो एज इट इज़ मॉलिक्यूल वैसे ही होगा।
सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड थर्ड एट्थ स्टेप, सॉरी एट्थ स्टेप देखेंगे हम। टेंथ में सेवन्थ स्टेप हमने देख लिया है, जिसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, और एक बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है एटीपी, जो कि एनर्जी के फॉर्म में जो होता है एटीपी मिलता है। सो हमारा नेक्स्ट है एट्थ स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरेट टू टू फॉस्फोग्लिसरेट। जो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है प्रोडक्ट, अभी इनका कन्वर्जन होगा टू फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप और चेंज हो जाएगा इसमें, एक फॉस्फेट ग्रुप और निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये जो रिएक्शन है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये जो प्रोसेस है, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, वो सारे 10 स्टेप में जितने भी एंजाइम जो यूज़ हो रहे हैं उसके वजह से ये प्रोसीड हो रहे हैं। वो एंजाइम लीड रोल शो कर रहे हैं, उनके बिना ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं है। ये जो एंजाइम जो हमें देखने को मिल रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एल्डोज, ये सब एंजाइम जो है ये सब लीड रोल शो कर रहे हैं। ये इनके द्वारा ही जो एनर्जी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है। ये क्या करते हैं, कैटालिसिस की तरह काम करते हैं, कैटालिसिस की तरह काम करते हैं ये, और ये प्रोटीन ही होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो हमारे एट्थ स्टेप में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरेट टू टू फॉस्फोग्लिसरेट। जो हमारा थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है, उसमें से जो फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, उनका कन्वर्जन होता है टू फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप, मतलब उसका जो 3 नंबर वाले कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था वो चेंज होकर सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे जाके ऐड हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो टू फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, ये सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे जाके अटैच हो गया, मतलब ये चेंज हो गया, इसका जो स्टेरियो है वो चेंज हुई बस सिंपली। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ टू फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फो इनोल पायरुवेट। तो इसमें क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, मतलब H2O के फॉर्म में ये निकल रही है। तो इसमें क्या है, in the second glycolytic reaction that generates a compound with high phosphoryl group transfer potential, enolase promotes reversible removal of a molecule of water from 2-phosphoglycerate to L-phosphoenol pyruvate। इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिलीज होती है इस रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेस एंजाइम। तो ये कहाँ से रिलीज हो रही है, देखते हैं। तो ये जो नाइन्थ स्टेप है उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, टू फॉस्फोग्लिसरेट जो स्टेरियो उसकी चेंज हुई, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट की जो चेंज हुई स्टेरियो, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे जाके अटैच हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो नाइन्थ स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो H2O ग्रुप होता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो टू फॉस्फोग्लिसरेट से रिलीज होता है और चेंज हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ओके, तो पायरुवेट एसिड जो कि क्या होता है, वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ये टू फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो लेफ्ट साइड वाले जो हाइड्रोजन OH और हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल वो रिलीज हो रहे हैं वाटर के फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। तो ये चेंज हो रहे हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो नेक्स्ट है हमारा जो टेंथ स्टेप जो है हमारा, ये टेंथ स्टेप है। तो ये जो टेंथ स्टेप है इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ADP। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिल ग्रुप जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है ADP में। तो ADP में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा जैसे ऊपर हमने देखा। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है, इसका जो एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या होता है, ये जो जितना भी रिएक्शन है ये फॉस्फेट पे ही चल रहा है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप पे ही ये रिएक्शन, मतलब फॉस्फेट ग्रुप के वजह से ये रिएक्शन पूरा चेंज हो रही है। जो 10 स्टेप
प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें फॉस्फेट का ही चेंजेस है। फॉस्फेट एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल में, ऐसे जाके चेंज हो रहा है। और लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एनर्जी के फॉर्म में एटीपी मिल रही है, एटीपी और पायरुवेट एसिड मिल रही है। और एटीपी जो है क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो अब क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, मतलब सॉरी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है एटीपी में। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है वो जाके अटैच हो रहा है एटीपी में, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसमें जाके अटैच हो जा रहा है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, Mg2 प्लस के प्लस पोटेशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ जो एंजाइम है वो क्या है, पायरुवेट काइनेज। काइनेज मैंने बताया पहले भी, काइनेज अगर टर्म आता है हमारा जो एंजाइम, तो उसमें या तो एटीपी ब्रेक हो रही होती है या तो एटीपी बन रही होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि एटीपी वहाँ पे ब्रेक हो रही थी और वहाँ पे काइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ कर रहे थे हम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट काइनेज, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन रही है, हमें देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा पे ऑफ फेज, ये 5 स्टेप। और प्रिपरेटरी फेज में हमने क्या देखा, उसमें टू मोल्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे थे, मतलब 2 एटीपी यूज़ हो रही थी, एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। और हम जो फाइनली हमारा जो 10th स्टेप था उसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के फॉर्म में, एक पायरुवेट एसिड और एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये था हमारा 10 स्टेप वाले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो अब ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये जो एक इमेज है, इसमें ये पहले देखने में बहुत लेंदी लग रहा था, अब शायद आपको बहुत ये इजी लगने लगे। इसमें क्या होता है, 2 फेज़ मैंने हमने जैसे पढ़ा, एक प्रिपरेटरी फेज़, एक पे ऑफ फेज़। तो प्रिपरेटरी फेज़ में हमने एनर्जी इन्वेस्ट किया, जिसमें कि 5 स्टेप हमने देखा। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे चेंज हो रहा था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब 6th वाले नंबर वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहा था। और फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हो रहा था, सिंपली एकदम माइनर चेंजेस हो रही थी उसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो रहा था। फ्रक्टोज क्या मैंने बताया, आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, तो इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होती है सिंपली। तो ये क्या होता है, फ्रक्टोज में चेंज होता है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये मिलता जुलता नाम है, आइसोमर से, इसलिए इसमें आइसोमरेज एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। ये याद करने के लिए ईजी होगा आपके लिए। और हमारा थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में हमारा एटीपी फिर से यूज़ हो रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हो रहा है वो फिर से यूज़ हो रहा है। और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आकर टूटकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो गया। और ये और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट का मतलब 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी थी इसमें और एक राइट साइड में एक और आकर जुड़ गई। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट एटीपी से टूटकर ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे आके ऐड हो जा रही है, और ये क्या बना रही है प्रोडक्ट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो चेंज हो रहा है 2 प्रोडक्ट में। उसमें बाई प्रोडक्ट एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 2 प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट फेज में। और ये जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये वापस से चेंज हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो ट्राइओस आइसोमरेज एंजाइम। फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसीड हो रही है, ये रिएक्शन, मतलब ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो अब हमें क्या मिला, दो मॉलिक्यूल्स मिल गए इसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट के, मतलब डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट वापस से चेंज हो गया एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा ये पूरा फर्स्ट फेज था, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें हमने एनर्जी दिया, 2 एटीपी यूज़ हुए इसमें, और एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। और नेक्स्ट हमारा जो फेज़ था, सेकेंड फेज़, पे ऑफ फेज़, इसमें हमने क्या किया, एनर्जी रिलीज़ हुआ। इसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें मतलब हम लोग दो दो, यहाँ पे जो दो दो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं ये उसके ही है, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बने थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, इसलिए यहाँ पे 2 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंशनड है।
और आखिरी में हमें क्या देखने को मिला, पायरुवेट एसिड के 2 मोल्स, मतलब एक एटीपी मिली थी हमें और एक पायरुवेट एसिड। और ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो 6th स्टेप है उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1,3-बिस-फॉस्फो ग्लिसराइड के फॉर्म में, ग्लिसराइड के फॉर्म में। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हो रहा है और 2 NAD यूज़ हो रहे हैं, और ये क्या बन रहे हैं, टू मोल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस। और अब हमारा जो 1,3-बिस-फॉस्फो ग्लिसरेट है वो चेंज हो रहा है 2 ATP से 2 ATP में, मतलब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, कहाँ से, बिस फॉस्फोग्लिसराइड से एक ATP टूट कर क्या हो, ATP में, ADP में जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसमें जाके अटैच हो गया, तो वो क्या चेंज हो गया, ATP में। तो उसके बाद हमारा क्या बना, उसके बाद हमारा बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 3rd नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा जो 3rd नंबर ऑफ कार्बन है उस पर हमारा फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच्ड है। फिर वो जो 3rd नंबर ऑफ कार्बन पे जो फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, वो 3rd से 2nd नंबर ऑफ कार्बन पे जाके अटैच हो जाती है। फिर इसमें जो हमारा 9th स्टेप है उसमें क्या होता है, H2O रिलीज़ होती है, हमने देखा H2O रिलीज़ होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होती है, और उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, वो जाकर ADP में जाके अटैच हो जाता है, वो ATP में रिलीज़ हो जाता है। ऐसे हमारा 2 ATP मिल जाता है, 2 ATP हमें रिलीज़ होते हुए दिखाई देती है। और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट जो होता है पायरुवेट एसिड मिलती है हमें, एनर्जी के फॉर्म में हमें ATP मिलता है और एक पायरुवेट एसिड हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम बात करें ये जो जितना भी मैंने बताया ये सब मैंने रेफरेंस बुक इसमें मेंशन किया है, लेहेंजर की बुक से मैंने ये सब निकाला है। और ये लेहेंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, 4th एडिशन है, बाय डेविड एल नेल्सन, माइकल एम फॉक्स। तो इससे आप जाके इस बुक को एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सब आप देख सकते हो। ये बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।